हेलो दोस्तों, मैं लौट के आ चुका हूँ मार्शियल गॉड के एक न्यू एपिसोड के साथ। आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ हमारे बैकअप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की न्यू वीडियो को देखने और अब तक हमने देखा कि शू फेंग हवा में उड़ जाता है, जिसको देख के वो ग्रैंडफादर भी बहुत हैरान हो जाता है। तभी शू फेंग थोड़ा आगे जाके एक माउंटेन दिखता है जिसके ऊपर एक बिल्डिंग होता है, जिसके चारों ओर एक बैरियर होता है, जिसको देख के शू फेंग और डेंग डेंग बहुत ही हैरान हो जाते हैं। तभी शू फेंग उस माउंटेन के नीचे वाले फॉरेस्ट में चला जाता है और आज हमें 10 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। शू फेंग अभी भी उस फॉरेस्ट में ही होता है और उधर चारों ओर घूमने लगता है। तभी शू फेंग कहने लगता है, आगे तो शायद एक फर्स्ट क्लास जुआन हर्ब और एक बीस्ट है जो 9 फुट वानू रिलिम में है और एक ह्यूमन है जो 1 फुट वानू रिलिम में है। और ये सोच के शू फेंग आगे बढ़ने लगता है और हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है शू फेंग ऐसे ही पैरों में जम करके आगे बढ़ता रहता है और थोड़ी देर आगे जाने के बाद शू फेंग को दिखाया जाता है कि एक आदमी के साथ एक बीस्ट मॉन्स्टर और एक जुआनू हर्ब फाइट कर रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है शू फेंग एक पेड़ की डाली में बैठ के उन तीनों को देखने लगता है और कहने लगता है, इन लोग बहुत ही पावरफुल है मगर खुद के पावर को कैसे इस्तेमाल करे वो इतनी तरह से नहीं जानते हैं। और तभी वो आदमी शू फेंग को पेड़ के ऊपर देख लेता है और शू फेंग को कहने लगता है, हे सीनियर, आप क्या मुझे इसमें मदद कर सकते हैं। और तभी शू फेंग उस आदमी को कहने लगता है कि मैं अगर तुम्हें हेल्प करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा। तभी वो आदमी कहने लगता है, अगर तुम उन दोनों को मार देते हो तो तुम उन दोनों को ले सकते हो तुम्हारे रिवॉर्ड के रूप में। तभी शू फेंग उस आदमी की बात सुन के कहने लगता है, ठीक है, और उस डाली से जम करके उस बीस्ट के आगे आ जाता है। तभी वो बीस्ट शू फेंग को अपने पास आते हुए देख के बहुत ही गुस्से में आ जाता है और शू फेंग को कहने लगता है, तुम तो एक एरोगेंट बास्टर्ड हो, तुम आज मेरे हाथों से ही इधर मरोगे। मगर शू फेंग उस बीच का बात सुन के हंसने लगता है और तभी अचानक से शू फेंग उस बीच के ऊपर एक स्लैश कर देता है, जिसकी वजह से वो बीच थोड़ा उधर घायल हो जाता है, जिसको देख के वो आदमी भी हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि एक इंसान क्या ऐसा भी कर सकता है। और तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, अचानक से वो हर्ब उस आदमी के ऊपर अटैक करने आगे बढ़ रहा होता है, जिसको देख के वो आदमी बहुत ही हैरान हो जाता है और थोड़ा डरने भी लगता है। मगर शू फेंग बहुत ही तेज़ी से उसके सामने आ जाता है और उस हर्ब को बहुत सारे स्लैश कर देता है, जिसकी वजह से उस हर्ब के सारे डालियाँ और पत्ते भी कट जाते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है वो घायल हुआ बीस्ट उधर से भागने लगता है, मगर शू फेंग उस बीस्ट को देख लेता है और उसके पीछे जाने लगता है और शू फेंग उस बीस्ट को कहने लगता है कि तुम क्या सोचते हो, तुम क्या इधर से भाग सकते हो। और तभी शू फेंग उस बीस्ट के ऊपर भी अटैक करके उस बीस्ट को मार देता है और तभी शू फेंग उन दोनों हर्ब और बीज को अपने पॉकेट में ले लेता है। और तभी वो आदमी शू फेंग को कहने लगता है, ब्रदर, आप तो बहुत ही पावरफुल है और मेरा नाम वू युआन है, हम दोनों एक ही लेवल में हैं, मगर मैं आपके पावर से बहुत ही एडमायर करता हूँ आपको, आपका पावर तो बहुत ही ज़्यादा है। और शू फेंग को कहने लगता है, आपका नाम क्या मैं जान सकता हूँ। तभी शू फेंग उस आदमी को अपना नाम अशूरा कहने लगता है। तभी वू युआन शू फेंग को कहने लगता है, अशूरा, ये नाम तो बहुत ही अजीब है। तभी शू फेंग वू युआन को कहने लगता है, मेरे आगे और कोई काम नहीं है तो मैं इधर से जाता हूँ। तभी वू युआन शू फेंग को पीछे से रोकने लगता है और कहने लगता है, मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ ज्वाइन करो। तभी शू फेंग कहने लगता है, मैं बहुत ही बिजी हूँ। तभी वो फिर से कहने लगता है, मगर मैं जानता हूँ कि किधर फर्स्ट क्लास जुआन हर्ब और मिल सकता है। तभी शू फेंग उसे कहने लगता है, तुम क्या ट्रू कह रहे हो, सच कह रहे हो। तभी वुआन कहने लगता है, ऑफ कोर्स मैं सच कह रहा हूँ।
तभी वुआन चुफेंग को कहने लगता है उधर बहुत सारे जुआनू हब है मगर उन सारे जगह को 20 क्लैन गाइड करता है। और लिंग वांगशेक ने बहुत बार ट्राई किया उधर जाके उन हर्ब को लाने के लिए मगर वो कर नहीं पाए और अपने बहुत सारे आदमियों को भी गवा चुके हैं उसकी वजह से। मगर मैंने इस बार सुना है कि लिंग वांगशेक के पावरफुल स्टूडेंट डूगू भी इधर आया है अपने बहुत सारे साथियों के साथ उधर से वो हर्ब लेने के लिए, और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें उधर ले चलूँ। और शूफेंग को कहने लगता है तुम क्या सोचते हो। और तभी शूफेंग वुआन के बात सुन के वुआन को कहने लगता है ठीक है तुम मुझे रास्ता दिखाओ। और तभी हमें नेक्स्ट सीन में बायू ट्रेन्स में दिखाया जाता है जिधर दो लोग बात कर रहे थे कि उधर तो बहुत सारे लोग मर चुके हैं और कहने लगते हैं इधर तो बहुत सारे बीस इस जगह को कंट्रोल कर रहे हैं और सारे बीस जुआनू रिलीम में है और इनका लीडर तो 7-4 जुआनू रिलीम में है। हमें शायद ब्रदर डूगू वुयान का वेट करना चाहिए क्योंकि वही इनके लीडर के साथ फाइट कर सकता है। तभी उनमें से एक बंदा कहने लगता है मैं चाहता हूँ इन सारे बीस को मैं इधर ही मार डालूँ। तभी दूसरा बंदा कहने लगता है तुम थोड़ा पेशेंस रखो, इधर ब्रदर डूगू और ब्रदर फेंगाओ इधर आने ही वाले होंगे, उसके बाद हम बहुत ही आसानी से उन लोगों को मार सकेंगे। तभी उनमें से एक और बंदा कहने लगता है उधर देखो ब्रदर फेंगाओ आ रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है ब्रदर फेंगाओ उधर आ चुके होते हैं अपने साथियों के साथ और हमें बताया जाता है ब्रदर फेंगाओ 6-4 जुआनू रिलीम में है। तभी एक बंदा फेंगाओ को कहने लगता है सीनियर ब्रदर फेंगाओ आप इधर आ गए। तभी फेंगाओ उस बंदे को कहने लगता है मैं तुम्हें सॉरी कहता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा आने में लेट हो चुका है। तभी फिर में सारे लोग फेंगाओ को देख के बहुत ही खुश होने लगते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है शूफेंग और वुयान भी उन सारे लोगों के पीछे आ जाता है। तभी वुयान उन भीड़ में से एक बंदे को कहने लगता है हम क्या तुम्हारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तभी वो बंदा कहने लगता है तुम देखते नहीं हो क्या मैं अब इधर बिजी हूँ, तुम दूसरे लोगों को पूछो। और वो बंदा पलट के ब्रदर फेंगाओ कह के चिल्लाने लगता है। और तभी उधर एक बंदा दूसरे बंदे को कहने लगता है उधर देखो ब्रदर डूगू भी इधर आ रहे हैं। और तभी कोई कहने लगता है ब्रदर डूगू ओवियान लिंग वांगशेक के टॉप स्टूडेंट है। और तभी हमें बताया जाता है ब्रदर डूगू 8-4 जुआनू रिलीम में है। तभी कोई कहने लगता है ब्रदर डूगू सिर्फ शेक के टॉप स्टूडेंट नहीं है, इसके अलावा वो 9 प्रोविंस के भी बहुत ही पावरफुल डिसिपल है। और तभी हमें दिखाया जाता है ब्रदर डूगू को देख के बहुत सारी लड़कियां ब्लश करने लगती है और कहने लगती है ये तो बहुत ही हैंडसम है। तभी हमें दिखाया जाता है वुयान उस बंदे को फिर से कहने लगता है तुम्हारा क्या हो गया। तभी वुयान के बात सुन के वो बंदा भड़क जाता है और कहने लगता है तुम फिर से मुझे क्यों पूछ रहे हो। और उसको ऐसे देख के सारे लोग शूफेंग और वुयान की तरफ देखने लगते हैं और एक आदमी कहने लगता है इधर क्या हो रहा है। और तभी हमें दिखाया जाता है वुयान का आगे वाला बंदा उस आदमी को कहने लगता है ये हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं। और मैंने उन लोगों को कहा इधर से जाने को मगर फिर से वो दोबारा मेरे पास आ गए और मुझे दोबारा पूछने लगे। तभी उस बात बंदे की बात सुन के वो आदमी भी थोड़ा गुस्सा होने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है डूगू भी शूफेंग की तरफ देखने लगता है और अपने लोगों को कहने लगता है ठीक है हम पहले 20 के ऊपर फोकस करते हैं और उन दोनों लोगों को इधर से जाने को कहो। और तभी हमें दिखाया जाता है शूफेंग और वो उधर से चले जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है डूगू अपने लोगों को कहने लगता है तुम लोग क्या कर रहे हो, हम पहले उस 20 को मारते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है डूगू अपने एक ही अटैक से उन 20 के लीडर को बुरी तरह मार डालता है। और तभी हमें दिखाया जाता है वो महल चारों ओर से जलने लगता है और तभी उधर शूफेंग और
वुवान भी आ जाता है। तभी वुवान शूफेंग को कहने लगता है, ब्रदर असुरा, आप अपनी पावर से भी उधर से कोई भी हब नहीं ला सकते हैं। तभी वुवान शूफेंग की तरफ देखता है, मगर वो शूफेंग उधर नहीं होता है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, शूफेंग उस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर में पहुंच जाता है जिधर बहुत सारे हर्ब होता है। जिस हर्ब को देख के शूफेंग बहुत ही खुश होने लगता है, मगर वो सारे हर्ब शूफेंग की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी शूफेंग उन हर्ब को अपने पास आते हुए देख के कहने लगता है, तुम लोग मुझे मैं इधर आया हो तो बहुत खुश हो ना, इसलिए मैं तुम्हें को रीपे करना चाहता हूँ। और ये कह के शूफेंग उन हर्ब के ऊपर अटैक कर देता है। तभी वो सारे हर्ब शूफेंग को देख के बहुत ही घबरा जाते हैं और उधर से भागने लगता है, मगर शूफेंग उधर चारों ओर एक बैरियर क्रिएट कर लेता है। तभी उधर फेंगाओ आ जाता है और शूफेंग को देख के कहने लगता है कि तुम कौन हो और इधर क्यों आए हो। तभी फेंगाओ को देख के सारे हेल्प फेंगाओ को कहने लगता है, हमें बचाओ। मगर शूफेंग फेंगाओ का कोई जवाब नहीं देता है और उधर से हर्ब लेने लगता है, जिसको देख के फेंगाओ और फेंगाओ के दोस्त बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और शूफेंग के ऊपर अटैक कर देते हैं। तभी शूफेंग भी अपने सीक्रेट टेक्निक की मदद से फेंगाओ के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उधर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और फेंगाओ भी उधर घायल हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है, शूफेंग कहने लगता है, मैं इधर से सारे हर्ब को ले चुका हूँ अभी फ़िलहाल। तभी अचानक से शूफेंग के ऊपर से एक प्लम अटैक डूगू कर देता है और शूफेंग को कहने लगता है, तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई हमारे हर्ब्स को हमारे से चुराने के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है, शूफेंग भी डूगू के ऊपर अपना सीक्रेट टेक्निक कर देता है और शूफेंग का सीक्रेट टेक्निक और डूगू का हेवनली प्लम दोनों क्लैश हो जाता है। और इधर ही हमारा आज का एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो लेफ़्ट साइड वाले वीडियो को क्लिक कीजिए। थैंक यू।